अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर। बेटा एक्स रेज जो है इनकी प्रोडक्शन जो है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसको हमने बेटा पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज। उधर क्या पढ़ा था हमने कि बेटा जब हम कैथोड रेज जो कि कैथोड के ऑपोजिट मूव करती हैं, जब इनको स्ट्राइक करते हैं एनोड के ऊपर, और एनोड कौन सा होना चाहिए? किसी हैवी मेटल का, ठीक है। किसी हैवी मेटल जो है उसका अगर हमारे पास बेटा एनोड है, उसके ऊपर जब एनोड की बम्बारमेंट करते हैं तो बेटा हमारे पास रेज बनती हैं, और उन रेज को बेटा कहते हैं एक्स रेज। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? एक्स रेज। अब बेटा मैंने आपको ये जो प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज है वो थोड़ा डिटेल में बताना है, तो मैं आपको साथ में मोज़ले लॉ भी पढ़ाना है, तो मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि एक्चुअली एक्स रेज बनती कैसे है। देखिए ना, कोई भी एटम है तो हम इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट कर दें किसी भी एटम के ऊपर जिसको जो कि हैवी मेटल है, तो एक्स रेज तो नहीं प्रोड्यूस होती ना हर जगह पर, ठीक है। बेटा हमने इसका कंसेप्ट समझना है कि एक्स रेज जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है। फॉर एग्जांपल बेटा ये देखें, मेरे पास एक एटम है, इसका बेटा शेल है, पहला के शेल है, फिर यहाँ पे बेटा एल शेल है, फिर यहाँ पे एम है, और बेटा लास्ट पे हमारे पास एन शेल है। जब हम बेटा इस एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट करते हैं तो यहां से बेटा एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो मूव कर रहे हैं इन ऑर्बिटल्स में। इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, इस इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक किया है, उसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दिया और वो जो है ना वो कहीं और डेविएट हो गया। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो गया है, तो यहाँ पे तो स्पेस वेकेंट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है? स्पेस वेकेंट हुई है। तो बेटा इस स्पेस को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल से आएगा, एल में से भी आ सकता है, एन में से भी और एन में से भी। अगर इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से आके इस स्पेस को ऑक्युपाई करता है तो यहां से बेटा फिर क्या होंगी? रेडिएशंस एमिट होंगी, और इन रेडिएशंस को बेटा क्या कहते हैं? एक्स रेज। बेटा एक्चुअल जो कंसेप्ट है एक्स रेज के प्रोड्यूस होने का वो ये है। इससे पहले हमने बेटा इलेक्ट्रॉन को यूज किया है मॉलिक्यूल को आयोनाइज करने के लिए। उधर भी हमने मॉलिक्यूल के ऊपर पता है इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट की थी और मॉलिक्यूल क्या आयोनाइज हो गया। लेकिन यहाँ पे बेटा जो इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं हम, उन्होंने क्या किया? मेटल के ऊपर स्ट्राइक किया और वहां पे इलेक्ट्रॉन को जो शेल में है उनको वहां से रिपेल कर दिया, और रिपेल करने के बाद क्या है, वहां पे स्पेस वेकेंट हो गई है, और उस स्पेस को जो है वो एनर्जी लेवल जो कि हायर एनर्जी लेवल है, वहां से कोई इलेक्ट्रॉन आया, उसने उस स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया, और हमारे पास बेटा रेज एमिट हुई हैं। इन रेज को क्या कहते हैं? एक्स रेज। अब बेटा हम अपने इस टॉपिक के इस जो है वो हमारे पास डायग्राम है आपकी बुक में, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए कि यहाँ पे मैंने एक कनकेव लेंस लगाया है। ये एक्स रेज जो कि बेटा डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं, इन सारों को, इस कनकेव का पर्पस ये है कि इन सारी लाइंस को एक जगह पे फोकस कर दिया। जब फोकस किया है तो बेटा एक्स रेज जो है वो हर डायरेक्शन में जो है वो जा रही है। एक्स रेज जो बनी है वो ऐसे नहीं है कि सारी इधर ही आ रही हैं, बल्कि हर डायरेक्शन में एक्स रेज जा रही हैं। कुछ एक्स रेज इधर जा रही हैं, कुछ कहीं भी जा रही हैं एक्स रेज, ऐसे स्ट्रे एक्स रेज बनेगी। तो हमें तो जो चाहिए वो तो फोकस चाहिए एक्स रेज, क्योंकि हमने पार्टिकल्स जो हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है? एग्जामिन करना है। लाइक ये बॉन्ड है, इसको एग्जामिन करना है कि क्या ये बॉन्ड डिसलोकेट तो नहीं हो गई। तो बेटा जब हमारे पास फोकस्ड होंगी तो उनकी प्रॉपर एनर्जी होगी, वो इधर फॉल करेंगे और हमारे पास बॉन्ड की क्या आ जाएगी? इमेज आ जाएगी। तो बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक विंडो लगाते हैं। उस विंडो में से जो एक्स रेज निकलती हैं वो बेटा फिर हम अपने कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हमने एग्जामिन करना है उसके ऊपर जो है वो डाली जाती है, ठीक है, और हमारे पास इमेज आ जाती है। आपसे बेटा अब हमने पता चल गया है कि एक्स रेज प्रोड्यूस कैसे होती है, ठीक हो गया जी।
अब बेटा एक्स रेज को जो स्टडी किया था सबसे ज्यादा, जिसने जो है इन रेज के ऊपर बेटा मेहनत की थी, स्टडी किया था बेटा, वो साइंटिस्ट हैं मोज़ले। मोज़ले बेटा साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही जो है वो हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आजकल हम स्टडी करते हैं, जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको इन्होंने ही जो है वो बना के दिया। ठीक है, मोज़ले ने क्या किया है बेटा, एल्यूमिन कुछ 38 एलिमेंट्स जो है ना उनकी एक्स रेज की स्टडी की। कितने एलिमेंट्स बेटा? 38 एलिमेंट्स जो है उनके एक्स रेज की स्टडी की। वो करते क्या थे कि मेटल लेते थे, एनोड को इस जगह पे रिमूव करते जाते थे, बाकी सारा सिस्टम यही रहता था। एनोड इधर लगा दिया, एनोड इधर लगा दिया और इनकी एक्स रेज को स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने बेटा कुछ 38 एलिमेंट्स, और ये कहां से लेके एल्यूमिनियम, पीरियोडिक टेबल में एल्यूमिनियम से लेके बेटा गोल्ड तक, एल्यूमिनियम से गोल्ड तक जो एलिमेंट है, इन्होंने इन सारे एलिमेंट्स जो है इनकी एक्स रेज को क्या किया है, स्टडी किया है। और इन्होंने जो वेवलेंथ की रेंज यूज की है वो बेटा 0.04 एंगस्ट्रॉम से बेटा 0.8 एंगस्ट्रॉम तक जो है इन्होंने वेवलेंथ की रेंज जो है वो ऑब्जर्व की थी। ठीक है, अब जब उन्होंने किया तो उन्होंने बेटा जब एक्सपेरिमेंट किए एलिमेंट्स के ऊपर, डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर, तो बेटा वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जब एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल m से आ रहा है, k में एंड हो रहा है, n से आ रहा है, k में एंड हो रहा है, तो जो हमारे पास सीरीज बनेगी वेवलेंथ की या एनर्जी की सीरीज जो बनेगी उसको बेटा कहते हैं k सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन को बम्बारमेंट किया और उन्होंने स्पेस वेकेंट की है l शेल में, ठीक है, कौन से शेल में? l शेल में उन्होंने स्पेस वेकेंट की है, तो इसको ऑक्यूपाई करने के लिए कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, n से या हायर एनर्जी लेवल से आ रहा है, तो बेटा जो लाइंस हमारे पास सीरीज आएगी वो कौन सी होगी? l सीरीज। वो कौन सी होगी? l सीरीज। अब बेटा उन्होंने बताया कि जो k सीरीज की जो हमारे पास एक्स रेज आती है, एक्स रेज जो आ रही है बेटा k सीरीज की, इनकी एनर्जी जो है वो बेटा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू l सीरीज। ठीक है, L सीरीज के मुकाबले में K सीरीज की बेटा एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम वेवलेंथ की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? वेवलेंथ की बात करें, तो बेटा एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। तो वेवलेंथ जो है K लाइंस की बेटा क्या होगी? कम, और L लाइंस की वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा। बेटा इन्होंने फर्स्ट जो रिजल्ट निकाला उससे उन्होंने ये रिजल्ट निकाला। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा सेकंड जो उन्होंने निकाला रिजल्ट, अब देखिए उन्होंने डिफरेंट एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स की जो है वो एक्स रेज को स्टडी किया, तो जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ता था ना, एक्स रेज की एनर्जी भी बढ़ती जाती थी। उन्होंने बताया कि एनर्जी जो एक्स रेज की एमिट होती है वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के। वो किसके इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एटॉमिक नंबर के। लेकिन अगर वेवलेंथ की बात करें तो वो क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वेवलेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। उन्होंने बोला कि वेवलेंथ जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एटॉमिक नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि बेटा मैंने एक एनोड रखा है एल्यूमिनियम का और दूसरा गोल्ड का रखा है, तो किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी? एल्यूमिनियम की, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? कम। और अगर मैं पूछूं एनर्जी किसकी ज्यादा, तो वो किसकी होगी? गोल्ड की। और बेटा थर्ड जो रिजल्ट है वो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो एक तरह से बेटा ये मोज़ले लॉ जो है उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, मोज़ले ने बेटा देखें, मोज़ले ने बताया कि जो बेटा यहां पे एक्स रेज एमिट होती हैं उनकी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा एटॉमिक नंबर के माइनस बेटा स्केलिंग इफेक्ट के स्केयर के।
जो फ्रीक्वेंसी अमिट हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, एटॉमिक नंबर के स्केयर के। यहाँ पे बी जो है बेटा वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट। बी क्या है बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट है बेटा। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है कि आपकी क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, फर्स्ट रो पे बच्चे खड़े हो जाएं, फिर रो पे खड़े हो जाए, तो जो लास्ट पे बच्चे हैं उसको तो मैं अच्छे से नहीं देख पाऊंगा ना, क्योंकि आप सारे मेरी हाइट के। ये देखो, ये जो प्रोटॉन है हमारे पास, न्यूक्लियस जो है, ये अपने एन शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इनको भी होल्ड करना चाहता है, लेकिन क्योंकि ये दरमियान में इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, इसकी अट्रैक्शन अपने इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर क्या कर दिया, कम कर दिया। तो बेटा इसको क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात हो गई हमारे पास। बेटा यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है वो खत्म करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो क्या है, ए। आपसे कोई पूछे व्हाट इज ए, तो आप बताना ये क्या है, आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और बेटा इसकी जो फाइनल फॉर्म है इस इक्वेशन की, वो बेटा ये है कि म्यू अंडर रूट ए जी माइनस बी। ये बेटा क्या है हमारे पास, मोज़ले लॉ है, ठीक है। ये बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसके तीनों पासलेट्स जो हैं वो रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और इसकी बेटा इंपॉर्टेंस भी है, इसकी इंपॉर्टेंस जो है उसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इन्होंने बेटा क्या इंपॉर्टेंस काम क्या किया है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट जो कि मेंट लीफ के पीरियोडिक टेबल में डिस्कवर ही नहीं थे, उनको डिस्कवर कर दिया। कुछ ऐसे एलिमेंट जो कि अभी तक अरेंज ही नहीं थे हो सके, उनको भी अरेंज कर दिया, ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, तीन इंपॉर्टेंस है, आपने तीनों की तीनों जो है याद करनी। बेटा ये शॉर्ट भी आ जाता है और लॉन्ग भी आ जाता है, ठीक हो गया जी, समझ आ गई है। ले बेटा जी, जहाँ भी आपको कंफ्यूजन है आपने बेटा पूछ लेना है, और आपने इस चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करना है।